रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फैंस हैं ना, वो 17 साल 18 साल से एक सपना देखते आ रहे हैं कि उनकी टीम चैंपियन बनेगी। एक सीज़न था जिसमें वो टीम खेली भी थी, कुछ एक सीज़न और थे जिसमें टीम अच्छा खेल दिखाई थी। लेकिन इस बार जिस दमदार प्रदर्शन के साथ खेल रही है, जो दमदार प्रदर्शन कर रही है टीम, जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहा है, और ख़ासकर आज के मैच में जिस तरीके का राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उनका प्रदर्शन रहा है, वो देख के ऐसा लगता है कि इस बार ये टीम कुछ चमत्कार कर सकती है। काफ़ी बैलेंस नज़र आ रही है टीम। टीम के सारे प्लेयर्स मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में अच्छा कर रहे हैं। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ सुकांत मौजूद हैं। सुकांत, आज के मैच पे बात करें, मतलब एकदम जो परफेक्ट टीम परफॉर्मेंस होता है वो नज़र आया है। बिल्कुल। आज आरसीबी की टीम बहुत बैलेंस नज़र आई। और अगर आप देखो शुरुआत से ही, मतलब फर्स्ट इनिंग से ही, जब बॉलिंग करने के लिए आरसीबी के बॉलर्स आए थे, यशस्वी जायसवाल बहुत अच्छे टच में लग रहे थे। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखोगे तो संजू सैमसन बहुत स्ट्रगल करते नजर आए आज। और उनके स्ट्रगल के कारण, और जब वो उनका विकेट जैसे ही फॉल हुआ, राजस्थान लगातार संजू मतलब एक तरफ से यशस्वी जायसवाल स्कोर करने की कोशिश करते रहे, लेकिन फिर भी हमेशा ऐसा लगता रहा कि टीम बहुत बड़े स्कोर से तक नहीं पहुंच पाएगी। और वो दिखा लास्ट में, क्योंकि ये बॉलर्स का, मैं इसमें पूरा श्रेय जो है ना आरसीबी के बॉलर्स को दूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी लाइन लेंथ पे बॉलिंग की और बहुत कसी हुई गेंदबाजी की। हाँ, बिल्कुल। अब बॉलर्स का मैं एक बार स्टैट्स बता दूं, देख लीजिए कि भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 32 रन दिए, यश दयाल ने 4 ओवर में 36 रन दिए, हेजलवुड ने 3 ओवर में 26 रन दिए, कृणाल पांड्या ने 4 ओवर में 29 रन दिए, चारों को एक एक विकेट मिला। लिविंगस्टन से एक ओवर डलवाया गया, उन्होंने 8 रन दिए, और सुरेश शर्मा ने 4 ओवर में 39 रन दिए। अच्छी चीज़ क्या लगी ना, कि सिर्फ बॉलर्स ने जो प्रदर्शन किया, मैं एक चीज़ की तारीफ करना चाहूँगा, जिस तरीके की कप्तानी कर रहे हैं ना रजत पाटीदार, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कल का मैच अगर आपको याद हो तो श्रेयस अय्यर ने मैच हारने के बाद कहा था कि हमसे कहीं ना कहीं ये चूक हुई है कि हमें किस बॉलर को कहाँ पे बॉलिंग करानी थी, और ये मैच में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी मैच आप देख लो तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट। रजत पाटीदार इस चीज़ में आपको देख के लगता है कि कोई एक मैच्योर कप्तान, जबकि इनके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस पीछे नहीं था। डोमेस्टिक में उन्होंने एमपी के लिए कप्तानी की थी, इसके अलावा उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, बट इतने मैच्योर कप्तान नजर आ रहे हैं ना रजत पाटीदार, और वो टीम का बैलेंस पूरा दिख रहा है। 6 मैच में 4, ये चौथी जीत है आरसीबी की। और इसका एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है हमेशा कप्तान को, क्योंकि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बॉलिंग चेंजेस। और पाटीदार लगातार, अगर आप एक बस लास्ट मैच मुझे लगता है थोड़े से ऑफ कलर लग रहे थे, जिसमें विराट कोहली भी नाराज थे शायद किसी चीज़ को लेकर के, लेकिन उसके अलावा आप बाकी सारे मैच अगर देखो तो जिस तरह के चेंजेस पाटीदार ने इंट्रोड्यूस किए हैं, जब जिस बॉलर को लेके आए हैं, जब जिसको हटाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल के मैच में आप अभी जिक्र कर रहे थे, तो श्रेयस अय्यर ने ये माना है कि हम अगर रोटेशन अगर सही से किए होते तो शायद कुछ और होता रिजल्ट। और कल के मैच की तो फिर बात अलग है, लेकिन यहाँ पे अगर हम आरसीबी की बात करें तो आरसीबी में सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है कि उनके पास स्टार्टिंग में जब बैटिंग करने के लिए आते हैं तो उनके पास एक स्ट्राइकर बैट्समैन है, फिल सॉल्ट, जो पूरे तरह से मैच को एक तरफा कर देता है ना। दिल्ली वाले मैच में भी आपको याद होगा ये हार गए थे, लेकिन जब तक ये दोनों खड़े थे, विराट कोहली और फिल सॉल्ट इवन, मतलब विराट कोहली तो थोड़े स्लो थे या फिर जिस तरह से उन्होंने पारी खेली थी, लेकिन जिस तरह से फिल सॉल्ट बैटिंग कर रहे थे ना, वो मैच को बिल्कुल एक अलग डायरेक्शन में ले जाते हैं। उनका विकेट गिरा उसके बाद ही मैच पलटा था, और जो है दिल्ली के सामने टीम बहुत बड़ा स्कोर नहीं बना पाई थी। आज के मैच में भी वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और अगर आपको याद होगा पहले ओवर से ही, मतलब आर्चर की ओवर डालने आए थे, और पहले ही ओवर से जो है ना वो दिख रहा था कि सॉल्ट जो है आज कोशिश कर रहे हैं बड़े स्ट्रोक्स खेलने की। 1-2 बार उनको चांसेस भी मिले हैं, ऐसा नहीं कि इसमें मौके नहीं मिले। पहले ही बॉल पे एक चांस था, टफ चांस था, लेकिन पहली बॉल पे जो है संजू सैमसन ने उनका कैच, एक मैं कह सकता हूँ मुश्किल कैच था, लेकिन वो रिएक्शन शायद वो उस तरह से प्रिपेयर नहीं थे, क्योंकि जब पेस बॉलर और आर्चर के जितनी तेज गेंदबाज अगर, मतलब जितना तेज गेंदबाज अगर कोई बॉलिंग करता है, तो वो जो पेस आपके पास आती है जब कीपिंग में, तो आपके पास समय नहीं होता। अगर उसमें बैट में एज लगा, बॉटम एज लगा, तो उसमें फिर दिक्कत हो जाती है, आपको बॉल का डायरेक्शन पहले जज करना। फिल सॉल्ट की आप बात कर रहे हो, फिल सॉल्ट कहीं ना कहीं मैं एक देख रहा था कि ये सोशल मीडिया रिएक्शन था, और बहुत अच्छी बात लगी थी कि आपने जेसन रॉय को क्रिकेट खेलते हुए देखा है। वो भी इंग्लैंड के बैट्समैन थे, और उनका भी यही काम होता था कि आते ही वो प्रेशर हटाने का काम करते थे। जेसन रॉय जो काम करते थे ना, फिल सॉल्ट उनको और बेहतर तरीके से करते हैं। जेसन रॉय के साथ क्या था कि वो कंसिस्टेंसी नहीं थी, वो बीच बीच में उनका फॉर्म डिप होता था। फिल सॉल्ट वो नहीं करते हैं। फिल सॉल्ट
कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पिछले सीजन उन्होंने केकेआर के लिए बहुत अच्छी बैटिंग की थी और केकेआर के फैंस सोशल मीडिया पे लगातार इस चीज़ को मेंशन करते हैं कि फिल सॉल्ट को जाने देना बहुत बड़ी गलती रही है। बात अगर राजस्थान की करें फिर से, कि राजस्थान की टीम कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस मैच में 30-40 रन पीछे रह गई है। जिस तरीके का ट्रैक था, जैसे बॉल बैट पे आ रही थी, वो देख के ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं 30-40 रन पीछे रह गई है। यशस्वी भी थोड़े स्लो खेल गए। संजू सैमसन की जो पारी थी वो मतलब उतनी अच्छी रही नहीं, वो बहुत ज़्यादा 19 बॉल पे शायद 15 रन की उन्होंने पारी खेली। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो राजस्थान पे बहुत भारी पड़ गई। स्ट्रगल कर रहे थे शुरू से ही, संजू सैमसन स्ट्रगल कर रहे थे और यशस्वी भी बहुत आसानी से, क्योंकि इसमें मैं बोलूँगा दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि पहले जब आप बैटिंग करते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि इस ट्रैक पर कितना अच्छा स्कोर होगा। आप कोशिश करते हो कि मैक्सिमम जितना मैक्सिमाइज किया जा सके, लेकिन जो जजमेंट अगर, क्योंकि देखिए अगर यशस्वी जायसवाल एक तरफ से हिट कर रहे हैं, जब दूसरे एंड से मदद नहीं मिलती है ना, तो बैट्समैन का मनोबल डाउन हो जाता है। और जब संजू सैमसन जितना स्ट्रगल कर रहे थे, उसके बाद रियान पराग आए, उन्होंने थोड़ा हाथ खोला, लेकिन लगातार जो विकेट गिरने का सिलसिला था वो लगातार जारी रहा। पहले संजू सैमसन का विकेट गिरा, फिर रियान पराग का गिरा, फिर उसके बाद जुरैल आया और जुरैल भी आकर के हिट करने की कोशिश कर रहे थे। आप देखो आज नीतीश राणा जो है, जो चेन्नई के अगेंस्ट 3rd नंबर बल्लेबाजी करने आए थे, आज वो सबसे लास्ट में आए, हिटमायर के भी बाद आए हैं। मैं वही उसी पे आना चाह रहा हूँ कि जो बैटिंग पोजीशन है ना, आज मतलब आपको सरप्राइज किया बैटिंग पोजीशन पे। आपके पास अगर आपकी टीम में हिटमायर हो, आपकी टीम में नीतीश राणा हो, नीतीश राणा का पिछले मैच का टच देख लीजिए। आपके पास 2 ऐसे बैट्समैन हैं जो कभी भी गेम चेंज कर सकते हैं। आपने सिमरॉन हेटमायर को 8 बॉल खेलने के लिए दिया, वो भले ही आउट हो गए, उनको आपने 8 बॉल खेलने को दिया। आपने नीतीश राणा को 2-4 बॉल खेलने के लिए दिया। मतलब आपका ऐसा मैच है जहाँ पे आपके जो ओपनर्स हैं वो, ठीक है यशस्वी ने रन किए, लेकिन वो उस तरीके से उस फ्लो में नहीं नज़र आ रहे थे। उन्होंने उतने ज़्यादा तेज़ी से, उनका स्ट्राइक रेट उतना बढ़िया नहीं था। यहाँ पे क्या था कि जब जिस जगह पे आपने ध्रुव जुरैल को भेजा, नो डाउट वो अच्छे प्लेयर हैं, उनके लिए कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं, बट ध्रुव जुरैल और सिमरॉन हेटमायर या इवन नीतीश राणा, अगर हमारे पास ऑप्शन हो ना, या किसी कप्तान के पास ऑप्शन होगा ना, वो जरूर पहले जो है उस सिचुएशन में सिमरॉन हेटमायर को भेजते हैं। और सिमरॉन हेटमायर अगर 23 गेंद खेल गए होते ना, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं 50 रन बना देते और वो बहुत बड़ा अंतर आ जाता। मुझे लगता है ना कि आज ये कुछ उस स्ट्रेटजी से गए थे, या फिर उस स्ट्रेटजी से आजकल खेल रहे हैं, वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन वाली बात जो होती है, मुझे लगता है वही लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन पर, मुझे लगता है ये इतने T20 फॉर्मेट में ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को देखना कोच की जो रणनीति में है या फिर जो भी कप्तान की रणनीति में है, मुझे नहीं समझ आता कि ये कितना इफेक्टिव होता है। T20 क्रिकेट में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है कि आपका एक बैट्समैन पूरा गेम चेंज कर जाता है। आज आप हैदराबाद को देख लो ना, कि आप 2 उसके बाएं हाथ के ओपनर आते हैं। कल का मैच अगर छोड़ दे तो ईशान किशन को 3रे नंबर पे, और वही टीम है जो 280-270 करती है। T20 में इतना वो नहीं होता कि ना बॉल पुरानी हो रही है, ना बॉल रिवर्स स्विंग कर रही है, ना आपको फील्डर्स को इधर उधर परेशान करना होता है, ना आपको बॉलर्स ऐसे हैं जिनको परेशान करना है, कुछ करना ही नहीं है। मतलब इसमें उतना है ही नहीं। T20 क्रिकेट में इस चीज़ को पता नहीं मतलब किस स्ट्रेटजी से, वो लोग ज़्यादा बेहतर क्रिकेट को शायद जानते हैं, ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, लेकिन जो रिजल्ट नज़र आ रहा है वो बहुत इफेक्टिव हमें नहीं नज़र आ रहा है, और इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। बैटिंग आरसीबी की बात करें, विराट कोहली फिर से आज अच्छी बैटिंग, मतलब जो होनी चाहिए उनसे जो एक्सपेक्टेशन थी वो उस तरीके की ठीक ठाक बैटिंग किए हैं। फिल सॉल्ट ने भी अच्छी बैटिंग की है। आरसीबी को लेके अगर मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँ, क्या इस बार चैंपियन बनती हुई नज़र आ रही है? देखिए आरसीबी टीम बहुत बैलेंस नज़र आ रही है। अगर आप पिछले सीजन्स, कई सीजन्स का अगर देखेंगे ना, जो टीम में बैलेंस नज़र नहीं आता था, क्योंकि टीम बैटिंग यूनिट में टीम हमेशा से बहुत स्ट्रांग रही है, लेकिन जो टीम की बॉलिंग है ना, वो हमेशा चिंता का विषय रही है। और इस बार अगर मैं बात करूं तो ये टीम बहुत बैलेंस नज़र आ रही है। और किसी भी टीम को चैंपियन बनने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान मुझे लगता है बॉलर्स का होता है। बॉलर्स ही आपको मैच जिताते हैं, क्योंकि बैट्समैन एक गेम चेंज कर सकता है, लेकिन बॉलर्स कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस दे करके ही मैच आपको फाइनली जिताते हैं। तो इस बार जो आरसीबी की टीम है वो बहुत अच्छी स्ट्रांग टीम है, और ये कंटेंडर्स हैं प्लेऑफ्स के। अब ये अलग बात होती है कि जब अगर प्लेऑफ्स में पहुंचते हैं तो फिर कैसे उसको, क्योंकि वहाँ दबाव अलग होगा, प्लेऑफ्स का दबाव अलग होता है, आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में, तो आपको वो देखना अलग होगा। वो भी बहुत लंबा सफ़र है, अभी 6 मैचेस हुए हैं आरसीबी के, तो ये सफ़र लंबा है। हालांकि अगर मैं विराट कोहली पे बताऊं, विराट कोहली ने आज डेविड वार्नर की बराबरी कर ली है। डेविड वार्नर 66-50 आज आए हैं विराट कोहली के बल्ले से। T20 क्रिकेट नहीं आईपीएल में 66। हाँ 66, और डेविड वार्नर ने 66 हाफ सेंचुरी लगाई थी। आज विराट कोहली ने उनकी बराबरी की है। और विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि एंकर का रोल निभाते हैं। आप अगर देखो, अगर स्टार्टिंग में जो जिस तरह से आज वो खेल रहे थे, वो बस फिल सॉल्ट का साथ दे रहे थे, लेकिन जैसे ही वो फिल सॉल्ट का विकेट गिरा,
उसके बाद उन्होंने चार्ज Attacking करना approach शुरू ले किया। लिया, हाँ। और आपको एक और चर्चा करनी होगी देवदत्त पड्डीकल की। आप देखो वो राजस्थान के लिए खेले, वो लखनऊ के लिए खेले, लेकिन उतने इफेक्टिव वो नजर नहीं आए। वापस अब फिर आरसीबी में आए, क्योंकि जब इन पहली बार आईपीएल में आकर के ओपनर एज एन ओपनर आए थे आरसीबी के लिए और बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इस बार वो वापस से वो टच दिख रहा है। और पड्डीकल, क्योंकि आज मैच के बाद भी उन्होंने कह रहे थे कि मैं इस पे बहुत मेहनत कर रहा हूँ अपने शॉट्स पे और इस पे। और वो लोकल बॉय हैं, बेंगलुरु से आते हैं और बेंगलुरु की पिच को, मतलब वहाँ की ज़्यादा बेहतर जानते हाँ वहाँ की पिच को जानते हैं। लेकिन आज मैच तो जयपुर में था, लेकिन ओवरऑल जो बेंगलुरु टीम के साथ उनका जो एक कॉम्बिनेशन है, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ जो उनको ईज आउट होता है, क्योंकि कई बार कंडीशंस बदलते हैं, मैनेजमेंट बदलते, चीज़ें बदल जाती हैं। तो ये यहाँ पर लग रहा है कि शायद देवदत्त पड्डीकल को फिर से ये सूट कर रहा है, और उनका भी जो है ना योगदान वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जब ऐसे मैचेस होंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके की देवदत्त पड्डीकल की बात कर रहे थे सुकांत, और ओवरऑल मतलब जो आरसीबी की टीम है, क्योंकि आप नाम देख लो ना कि फिल सॉल्ट विराट कोहली ओपन करने आते हैं, देवदत्त पड्डीकल है, उसके पीछे आपके पास जो बड़े नाम है जैसे लिविंगस्टन आपके पास मौजूद होते हैं, रजत पाटीदार खुद हैं, उसके अलावा जितेश हैं आपके पास, फिर कृणाल पांड्या हैं। तो मतलब आपकी बैटिंग भी जो है ना स्टैक्ड है। और आरसीबी के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम रही है कि कुछ शुरुआत के 3-4 बड़े नाम होते थे, जिसमें क्रिस गेल, विराट कोहली और एवी डिविलियर्स जैसे होते थे, फिर पीछे क्या होता था कि वो खाली हो जाती थी टीम। लेकिन इस बार टीम वेल बैलेंस नज़र आ रही है, बॉलर्स अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, फील्डर्स भी अच्छी फील्डिंग वगैरह कर रहे हैं। तो लग रहा है कि ये टीम जो है इस बार कहीं ना कहीं खिताब की अच्छी कंटेंडर है, मतलब टॉप कंटेंडर्स में से है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और टीम में मतलब इस मैच में आपको किसने और ज़्यादा इंप्रेस किया उनके बारे में भी बताएं। इस वीडियो में हमारे साथी थे सुकांत, वीडियो को शूट किया है हमारे भाई विजय ने। मेरा नाम है रविराज। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।